वो बोसा जिसे हम कभी भूल ना सके। शहर पर हल्की बारिश बरस रही थी। सड़कों पर बिखरी रोशनी पानी में अक्स बनकर एक अजीब सी खूबसूरती पैदा कर रही थी। आयशा एक छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। अचानक किसी ने इसके सामने छतरी कर दी। वो चौंक कर पलटी। तुम। सामने हारिस खड़ा था। कई साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर उनकी आंखों में छपी पहचान आज भी वही थी। हारिस हल्का सा मुस्कुराया। लगता है बारिश ने हमें दोबारा मिलाने का फैसला कर लिया है। आयशा ने नजरें झुका ली। उसके दिल में जैसे बरसों पुरानी कोई याद दोबारा जिंदा हो गई थी। दोनों एक छोटे से कैफे में बैठ गए। खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे मुसलसल फिसल रहे थे। हारिस ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए कहा, तुम अब भी बारिश में कॉफी पीती हो? आयशा मुस्कुराई। और तुम अब भी हर बात याद रखते हो? हारिस ने कुछ लम्हे उसे देखा। कुछ चीजें बुलाने के लिए नहीं होती। ये जुमला आयशा के दिल में उतर गया। इनके दरमियान खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी अजीब तौर पर खूबसूरत थी। हारिस ने आहिस्ता से पूछा, तुमने कभी मुझे याद किया? आयशा ने खिड़की की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर नहीं किया होता तो शायद आज तुम्हें देखकर दिल इतना तेज न धड़कता। हारिस की आंखों में एक नरम सी खुशी उतर आई। हारिस ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। आयशा ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। फिर वापस क्यों नहीं आए? हारिस कुछ देर खामोश रहा। क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम आगे बढ़ चुकी हो। आयशा की आंखों में नमी आ गई। और अगर मैं इंतजार कर रही होती? हारिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसने सिर्फ इतना कहा, तो शायद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद अभी देर नहीं हुई। ये अल्फाज सुनकर हारिस के दिल में उम्मीद जाग उठी। वो कैफे से बाहर निकले तो बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। हारिस ने छतरी खोली। दोनों एक ही छतरी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। रास्ता छोटा था, मगर दोनों जानबूझकर आहिस्ता चल रहे थे। आयशा का हाथ अचानक हारिस के हाथ से छू गया। दोनों रुक गए। चंद लम्हों के लिए सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। हारिस ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। आयशा ने हाथ नहीं छोड़ा। वो एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी मोहब्बत के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। रुश कुछ कम हुई तो दोनों एक पुरसुकून जगह पर रुक गए। हारिस ने आयशा की तरफ देखा। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, कहो। अगर मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता तो? आयशा की आंखों में मुस्कुराहट आ गई। तो फिर मुझे जाने मत देना। हारिस ने इसका हाथ थामे रखा। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई। हारिस ने बहुत नरमी से आयशा की पेशानी को छुआ और उसकी रजामंदी के बाद दोनों के दरमियान एक मुख्तसर मोहब्बत भरा बोसा हुआ। वो लम्हा न जल्दी में था, न किसी ख्वाहिश की शिद्दत में। वो सिर्फ बरसों की जुदाई, इंतजार और मोहब्बत का खामोश इकरार था। जब दोनों अलग हुए तो आयशा ने नजरें झुका ली। हारिस मुस्कुराया, अब शायद मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी नहीं। अगली सुबह आयशा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। रात की बारिश के बाद आसमान साफ था। इसके फोन पर हारिस का पैगाम आया, काफी आज बारिश के बगैर। आयशा मुस्कुरा दी। इसने जवाब दिया, लेकिन इस बार तुम देर से नहीं आओगे। चंद सेकंड बाद जवाब आया, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। आयशा ने फोन अपने सीने से लगा लिया।
इसे मालूम था कि जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी आसान नहीं होती, मगर कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो इंसान को दोबारा यकीन करना सिखा देती हैं। वो वो सब भी ऐसा ही एक लम्हा था। एक छोटा सा लम्हा, मगर इसमें बरसों की मोहब्बत सिमट आई थी। और शायद इसीलिए वो बोसा जिसे वो दोनों कभी भूल ना सके।